Morning students. Now we start a new lesson number 10 and name is circle. Okay, same number and same uh, lesson you studied in standard 9 also. Now in 10th standard our study is mostly related to tangent. Tangent is what and what is its definition, what's characteristic. We first of all today start from there. So first I given you few definitions, okay, and this everything you have to write in a fair book as a important notes, okay. Now few definitions are there. In first one is circle. So definition of circle: circle is a set of points. You know, any line is a set of points. So circle is a set of points in a plane at fixed distance from a fixed point. At fixed distance means radius. ओके और एट फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर, लेकिन हम वो सेंटर और रेडियस ऐसा वर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी हम सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं. ओके तो इसका नेम तो बाद में आएगा ना. ओके सो यू जस्ट यूज दिस टर्मिनोलॉजी इन द डेफिनेशन. और इनर प्लेन वर्ड आपको खास लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इनर प्लेन वर्ड नहीं रखो ना तो स्फीयर की डेफिनेशन बन जाती है. स्फीयर की, क्योंकि कोई फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सारे पॉइंट ले लो अराउंड्स तो स्फीयर बनता है. यहाँ तो हम प्लेन में ही ले रहे हैं तो क्या बन रहे हैं? सर्कल. अब टेंजेंट की डेफिनेशन मैंने बोला था ना कि अभी हम यहाँ हमारा मेन स्टडी यहाँ टेंजेंट का है. तो टेंजेंट इज अ लाइन इन अ प्लेन ऑफ सर्कल. यहाँ भी इन अ प्लेन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल. तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है मतलब टच करती है तो ऐसी लाइन को टेंजेंट बोलते हैं. ओके लेकिन प्लेन में होना चाहिए. कभी कभी मान लो कि कोई सर्कल यहाँ पर है और हम इसको परपेंडिकुलर लाइन पास करें, सर्कमफिरम में से पास हो रही, तो इसको हम टेंजेंट नहीं बोलते. वो भी एक लाइन में ही एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन प्लेन सेम होना चाहिए. ओके तो यहाँ भी इनर प्लेन वर्ड यूजफुल है. अभी एक और टर्म है सेकंड. अ लाइन कंटेनिंग कोड इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल. तो सेकंड का मतलब समझ गए, लाइन कंटेनिंग कोड मतलब कोड में से पास होने वाली लाइन. ओके या तो दूसरे तरीके से आप डिफाइन करने की ट्राई करो तो लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ सर्कल. तो टेंजेंट एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ दो पॉइंट में, और दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो प्लेन में ही होना चाहिए. इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं. तो यहाँ ऐसा लिखना जरूर नहीं है इन अ प्लेन. समझ गए? क्योंकि इसके प्लेन में होगी तो ही दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, वरना कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती नहीं है. ओके मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी ड्रॉ करके समझा देता हूँ. वेरी सिंपल बात है. मान लो कि ये कोई सर्कल है तो मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करूँ ना तो ये सेकंड है, और मैं मान लो कि ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंट है. ओके सो यहाँ एल सेकंड है और एम टेंजेंट है. क्यों? क्योंकि एम इसको सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में मतलब कोड में से पास हो रही है. साइक्लिक quadrilateral, I think this term is repeating. You already studied in standard 9. A quadrilateral whose all vertices are on the same circle is called cyclic quadrilateral. ऐसे quadrilateral जिसके सारे vertices मतलब सारे points, मान लो कि ABCD है तो A B C D all points lie on the same circle, then that is called cyclic quadrilateral. या तो इसको भी आप अलग थोड़े डिफाइन करने की ट्राई करो तो quadrilateral inscribed in a circle is called cyclic quadrilateral. इंस्क्राइब इन अ सर्कल का मतलब समझते हो? नॉट इनसाइड. इंस्क्राइब मतलब यही बिल्कुल मैक्सिमम साइज का, लेकिन अंदर. क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, अंदर होना चाहिए वो तो कंडीशन है, लेकिन मैक्सिमम साइज का होना चाहिए मतलब टच होना चाहिए इसको. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे वर्टाइसेस कहाँ होना चाहिए? सर्कल के ऊपर. ओके तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और इसका जो ये प्रॉपर्टी है वो भी आप स्टैंडर्ड 9th में आगे यूज कर दिए.
ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सामने वाले एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री, इक्वल नहीं। इक्वल कहाँ होते हैं? पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई एक सर्कल है, मैं यहाँ पर ऐसा कोई कोई बात नहीं, समझने के लिए ए बी सी डी सारे पॉइंट्स सर्कल पर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल भी बोल सकते हैं। ओके, और इसमें ए प्लस सी 180 होगा और बी प्लस डी भी 180 होगा, इसकी प्रॉपर्टी। ओके, सो दीज आर वेरी बेसिक। Okay, so all 4 terms with definitions you have to write in Fairbook and to learn also. Now 2 theorems are given but without proof. Because proof is deducted, cancelled, only we have to understand the concept of this theorem. Because any theorem we cannot remove totally. Any theorem in the textbook we cannot remove. But if proof is removed, then we can say, okay, it is removed. But theorem is so important that we have to understand what is the matter there. Okay, the statement we have to understand. So here 10.1 theorem number, the tangent at any point is perpendicular to the radius through the point of contact. तो ऐसा बता रहे कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन कोई भी रेडियस नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में से बनी हुई रेडियस, क्योंकि रेडियस तो थाउजेंड्स ऑफ बनती है। ओके, तो वहाँ राइट एंगल बनता है। तो आप देख सकते हैं, देखो एल टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी में से पास हो रही। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं वो भी समझ लो, मैंने आगे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, देखो आप देख सकते हो, OP is perpendicular to L. L is tangent, OP is radius through point of contact. ओके, तो ये पहला थीम बहुत यूजफुल है। क्यों? क्योंकि सारे जो सम हो गए या तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, इसमें रेडियस दी होगी, टेंजेंट दिया होगा और टेंजेंट पर और एक पॉइंट भी दिया गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो है। मान लो कि कोई और एक पॉइंट दिया गया तो राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ कोई एक पॉइंट आपको Q दिया गया, सपोज, कैसे इसका यूज होता है वो मैं बता रहा हूँ। सपोज Q इज हियर, यहाँ Q है, लिख दे Q, तो मैं OQ ज्वाइन करूँ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो एक साइड तो रेडियस से बनी हुई है, एक PQ को वो लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्चुअली हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसा वर्ड, क्योंकि टेंजेंट खुद लाइन है, तो लाइन को लेंथ थोड़ी होती है, वो तो इनफाइनाइट होती है। लेकिन यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस, तो PQ को यहाँ मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल सकता हूँ। और OQ मतलब सेंटर से वो एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ कोई 3 साइड मतलब 3 मेजर है, तो तीसरा मेजर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो राइट एंगल है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस का तो यूज़ कहीं ना कहीं आएगा ही। ओके, सो दिस इज 10.1। अभी 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो वर्ड आया ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। पहली बात तो एक एक्सटर्नल पॉइंट मतलब तो आपको पता है सर्कल के बाहर है तो ही टेंजेंट बनता है, वहां से 2 बनेगा। कोई एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो एग्जैक्टली 2 टेंजेंट बन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। और लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब मैंने आगे बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर वो एक्सटर्नल पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहाँ PQ इक्वल टू PR हुआ, क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि वो 10.2 में बताया गया। कैसे हुआ वो हम प्रूव ये ईयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ ओनली क्या बात है वो समझेगी, कैसे प्रूव हो रहा वो नहीं समझेगी।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका भी यूज बार बार होने वाला है आगे। तो यू जस्ट रिमेंबर थ्योरम नंबर 10.1 एंड 10.2, और कभी कभी आपको सम करना है ना तो इसके बेस आप रीजन में भी ये बात लिख सकते हो। मान लो कि पूरी बात आपको नहीं लिखनी तो लिख सकते हो रीजन थ्योरम 10.2 या तो रीजन थ्योरम 10.1। तो पूरी बात क्या हो लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली थ्योरम का नंबर ठीक से लिख दो। ओके, बाकी सारे पॉइंट्स, जो बाकी पॉइंट की हम बात करें तो इसमें पहला सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, वो तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि कोई एक पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे सर्कल पर तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पॉइंट होते हैं, तो इतना ही टेंजेंट हो गए, इनफाइनाइटली में नहीं। ओके, तो सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट वन सर्कल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब कोई फिक्स पॉइंट रखो सर्कल पर का तो इसमें से एक ही टेंजेंट पास होगा, मतलब सभी पॉइंट में से एक एक टेंजेंट पास होगा। समझ गए? 3, इफ टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर ड्रॉन दे आर पैरेलल। ये भी ठीक से समझो, अगर आप कोई डायमीटर ड्रॉ करो सर्कल का और दोनों एंड पॉइंट पर से एक एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऑब्वियसली वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे। वो आप रफली भी ऐसे समझ सकते हो, और मैथमेटिकली समझना है तो भी कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। देखो ये ऐसी बात बोल रहे कि सपोज दिस इज द डायमीटर ए बी। ओके, ए बी, अगर मैं ए में से एक टेंजेंट बनाऊं और बी में से बनाऊं तो ऑब्वियसली वो दोनों पैरेलल हो गए। क्यों पैरेलल हो गए आप सिंपली भी समझ सकोगे। देखो टेंजेंट और रेडियस तो पहले परपेंडिकुलर होता है, वो तो हमें अभी देखा था, दिस इज परपेंडिकुलर, थ्योरम नंबर 10.1। यहाँ भी देखो ये परपेंडिकुलर, सारे मतलब एंगल सब राइट एंगल है, और हमें स्टैंडर्ड 9 में सीखे थे ऐसे कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ देखो मैंने जो बताया ना वो दोनों एंगल अल्टरनेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली लाइन्स पैरेलल, तो आप प्रूव भी कर सकते हो। ओके, तो ये हम इसका यूज 11th लेसन में करेंगे कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ भी है और इसका यूज भी हम बाद में करने वाले हैं। और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट तो आप इजीली समझ सकते हो। ओके, सेकंड पॉइंट थोड़ा मैं अगर समझाने की ट्राई करूँ तो थोड़ा देखो आप स्टार्ट ट्राई करो। अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि यहाँ एक पॉइंट है मेरे पास, सपोज पॉइंट इज पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको मान लो, यहाँ से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं एक ही ड्रॉ करूँगा, कोई दूसरा करने की ट्राई करूँगा तो वो टेंजेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ओनली वन टेंजेंट आई कैन ड्रॉ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, तो वो सेकंड पॉइंट ये है। हाँ, अभी फोर्थ पॉइंट, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब अराउंड क्वाड्रिलेटरल। ये उल्टी बात है, आगे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की थी ना, वो ये नहीं है, इससे उल्टी बात है। इसमें क्वाड्रिलेटरल अंदर था, यहाँ क्वाड्रिलेटरल बाहर है, मतलब आगे हम साइक्लिक में बात की थी ना तब क्वाड्रिलेटरल क्या था, इंस्क्राइब था। देखो वहाँ सॉरी फिगर नहीं ड्रॉ की थी हमने, लेकिन क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मैंने फिगर ड्रॉ करके बताई थी आपको, तो इसको साइक्लिक बोलते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब, या तो थोड़ी ऑपोजिट लैंग्वेज में बात करो तो क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सॉरी वो मेरा मिस्टेक है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब अराउंड क्वाड्रिलेटरल, वो तो ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिखा ना क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल इज इंस्क्राइब इन क्वाड्रिलेटरल ऐसा बोलना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये पूरा दोनों वर्ड चेंज करना पड़ेगा, तो ये आप थोड़ा अकॉर्डिंगली करेक्ट कर देना और बाद में लिखना। क्वाड्रिलेटरल है ना वहाँ पर सर्कल, और सर्कल के वहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, आप देख सकते हो, देखो इंस्क्राइब कौन है, सर्कल है। ओके, तो सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो दोनों बात सेम हुई, वरना तो ब्रैकेट वाली बात साइक्लिक बन गई, यहाँ कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात ही नहीं। देन सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पहले तो करेक्शन आप करोगे, क्या करेक्शन करना हो आप समझ गए। ओके, क्वाड्रिलेटरल की ब्रैकेट के अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर बाहर नहीं, वरना और भी कॉम्प्लिकेशन आप कर दोगे।
ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, वहां पर सर्कल, सर्कल के वहां पर क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा। देखो मैंने वहां एग्जांपल लिया, इसके हिसाब से ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम का है। ओके, कैसे हुआ वो हम नहीं सीख अभी बात करेंगे, लेकिन ये रिजल्ट हम याद रखेंगे। क्यों वो नहीं, वो एक्चुअली सिलेबस में थे, निकल दिया, वरना हम इसको प्रूव करने वाले भी थे। ओके, सो दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, और वो करेक्शन मत भूलना, वरना आप कहीं पर बाद में आप भूल जाओगे करेक्शन करवाया था, और एक्चुअली आप कंफ्यूज हो गए अगर ट्राई करोगे समझने की तो। नंबर 5, पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहाँ देखो यही बात है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है ना ऊपर के 4 पॉइंट में। मान लो कि वो तो इरेग्युलर शेप का क्वाड्रिलेटरल है, वहाँ अगर आप पैरेलेलोग्राम बनाने की ट्राई करो ना 4 नंबर वाले फिगर में, तो ऑब्वियसली वो रोम्बस ही बनेगा। सपोज ये सर्कल आपके सामने है, वहाँ ही मैं पैरेलेलोग्राम बनाने की ट्राई करता हूँ। अंडरस्टैंड, पैरेलेलोग्राम मतलब आप पता है, एक ऐसे, तो दूसरा मान लो कि ऐसे करो, तो ऑटोमेटिक वो रोम्बस बनेगा। देखो दिखता भी है थोड़ा बहुत रफली। ओके, सो पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। अभी मैंने वो उल्टी बात की है, पैरेलेलोग्राम इंस्क्राइब इन ए सर्कल इज अ रेक्टेंगल। वो लास्ट ईयर की बात है, मैंने अभी साथ में ले ली। इंस्क्राइब मतलब पूरी बात क्या है, वो अंदर आ गया सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर अगर आप पैरेलेलोग्राम बनाने की ट्राई करो तो ऑटोमेटिक रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे ही रंबस बनाने की ट्राई करो तो स्क्वायर बनेगा। ओके, तो 6 and 7 आर रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 6 7, 5 नहीं, 4 5 नहीं, क्योंकि इंस्क्राइब इन अ सर्कल। तो ये सारी पॉइंट याद रखना और समझने की ट्राई करो, तो भी उसको कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ आप 6 7 में क्यों हो रहा है, मान लो कि आप समझने की ट्राई करो। तो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और पैरेलेलोग्राम की खुद की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी दोनों को मिला दो, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सप्लीमेंट्री, तो बात क्या हुई, दोनों 90 90 होगा, क्योंकि इक्वल भी करना है और दो सम 180 भी करना है, तो ऑब्वियसली 90 90 होगा, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और रोम्बस होगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ओके, तो दोनों कंडीशन मिलके ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। हाँ, नंबर 8, इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं वो मैंने डिफाइन नहीं किया फर्स्ट पेज पर, लेकिन आपको पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस ऑब्वियसली डिफरेंट हो, लेकिन सेंटर कॉमन हो। ऐसे दो सेंटर को, सॉरी, दो सर्कल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। आपके सामने है देखो, एक ब्लू है एक ब्लैक है। ओके, अभी हम इसके कौन से केस की बात करें वो भी समझ लो। इफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर एंड कोड ऑफ लार्जर सर्कल, मतलब आउटर सर्कल टच इज द स्मॉलर सर्कल, देन, तो यहाँ देखो ये भी एक कोड है, किसकी है, बिगर सर्कल की, और वही ए बी स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट बन रही है देखो। ओके, तो ए बी बिगर के लिए कोड है, स्मॉलर के लिए टेंजेंट है। तो देखो आपको पता है एम में से वहाँ पॉइंट में, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में से आप रेडियस बनाओ तो परपेंडिकुलर तो होगा है, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और दूसरी बात, वो ए एम इक्वल टू एम बी भी होता है, क्यों, क्योंकि वो भी 9th के हिसाब से आप देखो परपेंडिकुलर, अगर आप सेंटर में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो किसके पर, कोड पर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन कोड बाइसेक्ट द कोड, ऐसा हमने लास्ट ईयर सीखा था। तो ऑटोमेटिक वो बाइसेक्टर भी है, तो मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। तो यहाँ आप ये पाइथागोरस फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो मैंने ब्लैक में लिखा इन ट्राइंगल ओ एम ए R1² इज इक्वल टू R2² प्लस AM²। क्यों, क्योंकि ओ ए है वो बिगर रेडियस है, मगर बिगर सर्कल की रेडियस है। ओ एम क्या है, स्मॉलर की है, तो ओ ए इज 1 रेडियस, ओ एम इज अदर रेडियस, तो दो तो रेडियस बन गई। आपको क्या मिलेगा, ए एम,
एम मिलने के बाद क्या मिलेगा, ए बी। तो आप कोड की लेंथ फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी बार बार आने वाले हैं। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड, इसमें पहली लाइन भी इम्पोर्टेंट है, बाद में एम को सब्जेक्ट बनाना वो तो आप समझ सकते हो। ओके, लेकिन पाइथागोरस फॉर्मूला और फिगर ठीक से समझ लो। और ए बी भी फाइंड कर सकते हो अगर आप ये 2 लगा दो, मतलब ट्वाइस कर दो तो। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, इफ 2 concentric circles are there and chord of bigger one touches the smaller one, then we can find length of chord if both radii are given. हाँ, अभी मैंने एक 9th में मेन जो सारी बात एक साथ ली है। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से, हमने 10.2 में दिखा था ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हो और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, वो तो मैंने बात आगे की थी। और भी थोड़ी बात आगे हम कर सकते हैं। देखो, इफ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन ए सर्कल आर ड्रॉन देन, तो देखो वहाँ पी एंड पी बी 2 टेंजेंट मैंने बनाए, मैंने एक्स्ट्रा ओ बी एंड ओ पी भी बनाया, मतलब दोनों रेडियस भी ड्रॉ की है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से, और एक एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को भी ज्वाइन किया, मतलब ओ पी। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बने, आप समझ सकते हो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर। ओके, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट है वो मैंने अभी नहीं यहाँ समझाया, लेकिन आर एच एस के हिसाब से आप इजीली समझ देंगे। दोनों में एक एक राइट एंगल है, दोनों में एक एक साइड इक्वल है, रेडियस रेडियस देखो ओ ए ओ बी, और दोनों का हाइपोटेन्यूस कॉमन है। तो आर एच एस के हिसाब से हम 9th में सीखते थे ना, ऐसे प्रूव करते थे। तो यहाँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रूव आपको करना नहीं है, जस्ट याद रखो कि ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी पी। इसलिए तो वो थ्योरम 10.2 के हिसाब से वो पी ए इक्वल टू पी बी होता था, ये लोगों ने ऐसे ही प्रूव किया है। 10.2 इज वेरी सिंपल टू बी प्रूव। ओके, हाँ, और यहाँ भी देखो बी इसके पर से, ए पर से ही बी आया, देखो आपको पता है सीपी सेटी पता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ ऊपर वाले ट्राइंगल का और नीचे वाला ट्राइंगल का ऊपर बना हुआ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो क्रॉस क्रॉस मैंने किया है, यहाँ डॉट डॉट किया है, तो वो तो ऑब्वियसली इक्वल होता है ना, इसको ही कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, देखो बी में ओ पी बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी, और दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेंगे कौन, ओ पी। तो मैंने देखो क्रॉस क्रॉस से बताया, डॉट डॉट से बनाया, एंगल इक्वल है। हाँ, और ओ ए पी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है वो भी मैं आपको समझा दूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी, इसमें ऐसी बात थी कि ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। देखो पहले तो ए और बी पर तो राइट एंगल होता ही है, थ्योरम नंबर 10.1 के हिसाब से कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। तो देखो ए प्लस बी 180 तो ऑटोमेटिक हो गया। और दूसरी बात, अगर एक पेयर सप्लीमेंट्री होगी दूसरी ऑटोमेटिक होगी, क्यों, क्योंकि टोटल 360 होता है, और 360 में से ये दोनों का 180 निकाल दो, तो बाकी ओ प्लस पी पूरा भी 180 होगा। ओके, तो साइक्लिक क्यों हुआ वो भी आप समझ सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने नहीं समझाया है, ओरली अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन लिखा कुछ नहीं है। तो आपको ये रिजल्ट ही याद रखना कि दैट इज साइक्लिक। वो पी ए इक्वल टू पी बी, वो तो खुद थ्योरम 10.2 है। तो ये सारी बात हमने यहाँ सीख ली है। इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सम बहुत हो सकते हैं। मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि ए वो बी 110, ओके, आई जस्ट गिविंग यू क्वेश्चन ऑल्सो। ए वो बी 110 में दे रहा हूँ, तो आप समझ गए 110 कहाँ बना, ये पूरा एंगल। ओके, और मैं आपको बोलूँ एंगल ओ पी ए, ये तो ए पी ओ जो भी, तो कितना होगा। तो पहले तो देखो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री तो है, तो वहाँ पूरा पी है ना,
ए पी बी पी यहाँ एक्चुअली ओवरलैप हो गया, कवर हो गया वो मेनू से। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा ए पी बी 70 होगा। क्यों 70 होगा? क्योंकि ओ एन पी सामने जो कवर हो गया वो दोनों सप्लीमेंट्री है, लेकिन वो नहीं पूछ रहे, यहाँ ओ पी ये पूछ रहे, तो वो इसका हाफ होगा, तो आंसर 35 बनेगा। क्यों 35 बना, समझ में आया? क्योंकि 110 का सप्लीमेंट्री एंगल 70, ओके, और वहाँ पूरा ए पी बी 70 है, लेकिन इसमें से हमें एक चाहिए, तो इसका हाफ 35, ओके। तो ऐसे आप ये सम कर सकते हो। ऐसे थोड़ा उल्टा भी बात कर सकते हो। देखो, मान लो कि मैंने इसमें और थोड़ी बात अलग से की है। सपोज मैंने बोला कि एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 40, ए ओ पी 40 है। तो और आपको फाइंड करना है ए पी बी। तब कैसे फाइंड करोगे? देखो, पहले तो एक काम करो, ए ओ पी का डबल कर दो, तो यहाँ का पूरा एंगल आपको 80 बनेगा। क्यों? मैंने आधा दिया, देखो ए ओ पी का मतलब समझ सकते हो, 80 बस। तो सामने का सप्लीमेंट्री, तो आंसर क्या आ गया? 100, ओके। तो ऐसे कैसे भी आपको पूछ सकते हो, पूरे के सामने पूरा भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि आधा और पूरा ही पूछेगा। पूरा ए ओ भी दिया तो ए पी भी दिया तो ए ओ पी भी, सीधा सप्लीमेंट्री आप कर सकते हो। हाँ, अभी 10.1 हमने, बहुत सिंपल है वो। पहले तो यहाँ देखो ना, फर्स्ट वन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन कैन अ सर्कल हैव? यू नो, सर्कल हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। क्यों? क्योंकि सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एंड ईच पॉइंट हैविंग वन टेंजेंट, सो मैनी। 2 नंबर ब्लैंक, टेंजेंट टू अ सर्कल, 1 मिनट हो, थोड़ी ब्राइटनेस में, सॉरी, ओके। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन 1 पॉइंट, ये तो इसकी डेफिनेशन है ना। टेंजेंट इसको ही बोलते हैं जो 1 पॉइंट में सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 1, तो हियर 1। A line intersecting a circle in two points is called a secant। अपने हमने वो दिया, देखा था ना डेफिनेशन में। सो दैट इज कॉल्ड सेकंड। एक पॉइंट में है तो टेंजेंट, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसी लाइन को सेकंड बोले। सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट? एट द मोस्ट बोलो या एग्जैक्टली बोलो, 2 ही होता है। पैरेलल बनाओ तो एक के सामने एक ही मिलता है, मतलब 2 कोई टेंजेंट पैरेलल हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। हमने कहीं पर वो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमने ओरली बात की है कि जहाँ पर सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ओके। सो दिस आर वेरी सिंपल एंड रिलेटेड टू बेसिक। अभी नंबर 2 जो है वो थोड़ा एमसीक्यू है, वो आप देख लो पहले। तो टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, मतलब टेंजेंट का नेम पी क्यू दिया है। एट ए पॉइंट पी मतलब क्या? पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स और लाइन, वो टेंजेंट कोई दूसरी लाइन को मीट कर रही है, लेकिन दूसरी लाइन कैसी है? थ्रू द सेंटर ओ। तो सेंटर ओ में से एक लाइन आ रही है, इसको टेंजेंट कहाँ पर मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? क्यू पर। और ओ क्यू इसने 12 दिया है, रेडियस 5 दिया, तो इसको पी क्यू चाहिए। तो वो आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको पहले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिगर ड्रॉ करने में पहले ध्यान रखो, खास तो ये कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है वो पहले क्लियर करो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लो और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को एक्सटर्नल पॉइंट मान लो, तो बात सारी मिक्सअप हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। सो यू जस्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन वेल,
व्हाट दे आर टेलिंग, पी क्यू एट ए पॉइंट पी, इसका मतलब पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, वो तो सर्कल कैसा है वो बता रहा है। मीट्स अ लाइन, मतलब वो टेंजेंट है वो मीट्स अ लाइन, लेकिन कौन सी लाइन, थ्रू द सेंटर, वो एट ए पॉइंट क्यू। ओके, तो इसकी फिगर कैसी हो सकती है वो देख लो। देखो पी क्यू टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मैंने बनाया और रेडियस 5 बताई है, और पी क्यू किसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पी क्यू एक लाइन जो है ओ में से पास होकर आ रहे हैं, इसको क्यू में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने वो रेड लाइन से वो बताया है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी एक टेंजेंट आपको दे ना तब ऐसी फिगर बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल बनेगा। ओके, तो यहाँ इसने ओ क्यू 12 दिया है, ओ पी 5 दिया, पी क्यू फाइंड करना। यहाँ ट्रिपलेट का यूज़ मत कर देना, हाँ, क्योंकि 5 12 13 हो रहा है, लेकिन वो दोनों साइड है तो 13 हाइपोटेन्यूस बनता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने पर्पसली 12 दिया है, लेकिन वो हाइपोटेन्यूस है, 12 साइड नहीं है, तो ट्रिपलेट नहीं यूज़ होगा। ओके, तो आप लीगली कैलकुलेशन करने की ट्राई करो, तो देखो मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई की, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर 12 स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर 144 माइनस 25 119, और इसका रूट नहीं निकलता है, तो आंसर आया रूट 119। तो समझ गए आप। कहीं पर जल्दी मान लो कि फिगर नहीं ड्रॉ की और आपने हड़बड़ी में ऐसा बोल दिया कि मान लो ट्रिपलेट बन रहा है तो चलो आंसर दे दो 13, और 13 अंदर ऑप्शन में होगा भी, है ही, आप टेक्स्ट बुक खोल के देखो 13 होगा, तो ऐसे आपको मिस गाइड कर सकता है। और एक क्वेश्चन है, देखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और दो और लाइन करनी है जो गिवन लाइन को पैरेलल हो। तो एक मतलब एक आपके पास सर्कल है, एक लाइन भी है, और दो लाइन और बनानी है। फिर से देखो, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड। तो दो लाइन बनानी है, इसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सेकंड, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए गिवन लाइन को, मतलब तीनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन के हिसाब से मान लो कि आपने एक सर्कल बनाया, एक लाइन भी बना दी, देखो मैंने ब्लू पेन से नीचे एल बनाई हुई है, वो गिवन में है, तो मतलब ब्लू पार्ट जो भी है वो गिवन में है। आपको और एक सेकंड टेंजेंट बनाना है जो गिवन लाइन को पैरेलल हो। तो देखो मैंने टेंजेंट एम बनाया, सेकंड एन बनाया, कैसे बनता हो तो आपको पता है, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, दो में करे इसको सेकंड बोलते हैं। यहाँ टेंजेंट आप दो जगह बना सकते हैं, ऊपर के पॉइंट पर भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते, कोई एक बनाना है। सेकंड तो आप इन्फाइनाइटली मैनी बना सकते हैं, लेकिन कोई एक बना देना कहीं पर भी। ओके, तो ये रिक्वायर्ड फिगर है, रफली बनाना है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट को मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं बात है। तो थोड़ा लिख भी लो, इफ एल इज गिवन लाइन देन एम इज अ टेंजेंट एंड एन इज अ सेकंड। किसको आप टेंजेंट बोल रहे हैं, किसको सेकंड बोल रहे हैं, वो भी थोड़ा क्लियर करो। सच दैट एल पैरेलल एम पैरेलल एन, तीनों पैरेलल बन गई। ओके, तो इसके कंडीशन के हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ की। अंडरस्टूड? सो दिस इज द basic of lesson 10 circle and exercise 10.1 also. Okay, it is very simple. Okay, from next lecture we start 10.2 and related concept also, but all concept in this lesson are covered here. So now nothing, not a single concept left, but if you write in pair book, then skip one page for important points, because few important points will come in next lecture, particularly figure will there. Okay, so if you want to skip one page, then start 10.1. ओके, तो समझ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है वो सारा आपको लिखना है, और मतलब आज के वीडियो में जो भी बताया वो सारा फेयर बुक में ही है, और होमवर्क में यहाँ वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो यू डू अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू अवर रूल यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑल्सो। ओके, बस आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।